आपल्या सगळ्यांच्याकडून एकदा आवाज आला पाहिजे. बोला गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. पुढच्या वर्षी खूप खूप धन्यवाद राकेशजी, आपण इथे आलात. दोन शब्द तुमच्याकडून. मैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के तौर पे आप सबको गणेश चतुर्थी और गणेश पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. और आज के ये विसर्जन के अंदर आप लोग शांति से विसर्जन करें बापा का, और अगले साल ऐसे ही प्रेम से सब बुलाए. ऐसी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आज पापा की विदाई के समय आप काफी भावुक भी हो गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम पापा को लाते हैं तो हर्षोल्लास के साथ लाते हैं, और 5 दिन हम उनके रंग में रंग जाते हैं, और हमें कुछ याद ही नहीं होता है, ना दुनियादारी, ना कोई व्यवहार, ना कोई और उसी में हम बाबा की भक्ति में लीन हो जाते हैं. और बाबा आज 5 दिन हमारे ऑफिस में विराजमान रहे हैं. हमें काफ़ी आशीर्वाद दिया उन्होंने. तीसरे दिन तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था कि शाम की आरती के वक्त मूसक की आंख में से आंसू निकला था. अभी उससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, इससे बड़ा प्रसादी क्या हो सकती है बाबा की. अगर जो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी आता था सब लोग यही बोलते थे कि मूर्ति साक्षात है, स्वयंभू हो वैसा लग रही है. लेकिन अगर शास्त्र में कहा गया है कि लाए हैं तो फिर वहाँ विसर्जन करना पड़ता है पानी में. अगर जो ये विसर्जन करने का नहीं लिखा होता तो हम बापा को अपने ऑफिस में विराजमान रखते और नित्य सुबह शाम उनकी आरती और पूजन अर्चना करते, क्योंकि हमारा भी दिल से इच्छा नहीं था कि हम उनको विसर्जन करें. पर शास्त्र के आगे सबको झुकना पड़ता है, शास्त्र के नियम के आगे सबको झुकना पड़ता है. इसी वजह से थोड़ा मन उदास है. बाकी तो क्या है कि कोई भी हो, पापा आए, भगवान आए, कोई भी आए, इंसान को भी नीचे आया है तो उसका टाइम आएगा तो ऊपर जाना है. वैसे ही शास्त्र में लिखा गया है कि जो 9 दिन माता रानी होती है तो माता रानी का भी 9 दिन रख के उनका भी विसर्जन करना पड़ता है. वैसे ही बापा का भी आपके हिसाब से जो जितना दिन रखे उतना दिन रख के फिर उनका विसर्जन करना पड़ रहा है. पर इस बार का जो मूर्ति था वो साक्षात स्वयंभू जैसा था, और जो भी आया सब यही बोल रहे थे दर्शनार्थी कि मूर्ति के अंदर कुछ चमत्कार है, मूर्ति के साक्षात है, जैसे अभी बोलती हो वैसा लग रहा है. अभी पापा का इससे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए क्या हो सकता है. और मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश आध्यात्मिक प्रकोष्ठ की ओर से और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से महाराष्ट्र वासियों को और भारतवासियों को मैं गणेश चतुर्थी की, गणेश पर्व की शुभकामनाएं देता हूं. और आप लोग बस ऐसे ही 10 दिन बापा की सेवा करें, तन मन धन से उसके रंग में रंग जाइए. वो एक दुनिया अलग होती है, वो एक सुकून वाली दुनिया होती है, जो कहीं भी आप रुपया खर्चने के बावजूद भी ऐसा सुकून नहीं मिलता है. तो मेरी आप लोगों से नम्र विनती है कि आप अपने भगवान की भक्ति के अंदर डूब जाइए. चाहे कोई भी जाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या पारसी हो, अपने भगवान की भक्ति में ऐसा डूब जाइए कि आपको जो सुकून की शोध में थे, आप जो सुकून की आप तलाश कर रहे थे, वो सुकून आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसे आपको मिलेगा नहीं. जो भक्ति के बिना सुकून कहीं भी मिलता नहीं है. फिर से मैं बापा की इस विसर्जन के समय में मन तो बहुत भरा हुआ है, पर नियम अनुसार ये सब करना पड़ रहा है. पर बापा आज विसर्जन करने के बाद अभी आए हम, तो
तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि बापा विसर्जन हुए हैं पानी में। हमें यहाँ ऐसा फीलिंग्स हो रहा है कि पापा अभी वहाँ बैठे हैं और हम यहाँ साक्षात बैठे हुए हैं और यहाँ जितने भी लोग दुखी लोग आएंगे उनका भी पापा दुख दूर करेंगे। बस ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। बप्पा जी का 5वां दिन था, विसर्जन वाला दिन था। एक तरफ से हर्षोल्लास था और एक तरफ से मन भी भरा था, क्योंकि सबके मन में ये था कि बप्पा ना जाए, लेकिन ये एक विधि है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये एक चक्र, इस तरह का चक्र है जहाँ पे जब हम लोग विसर्जन करने जा रहे थे तो एक ही धुन हर किसी के मुंह पे था, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग विसर्जन कर रहे हैं तो ये विसर्जन एक जुदाई नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी नेक्स्ट ईयर के लिए उनके आह्वान के लिए पूरे स्वागत कर रहे हैं और उनके रिटर्न आने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अपने तरफ से दिल के द्वार खोले हैं। तो यही है कि ये एक चक्र है जो चलते रहता है। और मैं ये समझता हूँ कि हाँ, विसर्जन के टाइम पे तो मन काफ़ी बड़ा रहता है, लेकिन जितने भी दिन यहाँ पे बप्पा रहे हैं उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव रहेगा। जाते समय भी उन्होंने अपना आशीर्वाद हम सबको दिया है। तो उनका आशीर्वाद जो है ये एक तरफ से हमारे लिए एनर्जी है पूरे नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल वापस आने तक फुल एनर्जी से हम लोग काम करें, हमारे लाइफ में सक्सेस अचीव करें और सबकी भलाई करें, 4 लोगों की भलाई करें और जितना हमसे हो सके हम उनकी मदद करें। यही गणपति देव की प्रार्थना हमें सिखाती है। बस यही मैं आशा करता हूँ कि सबका भला हो गणपति बप्पा के, भगवान के आशीर्वाद से, और सब लोग सुख और आनंद की जीवन व्यतीत करें, यही मेरी आशा है। गणपती बाप्पांना निरोप देण्याचा दिवस 5वा दिवस होता आणि 5 दिवस इथे गणपती आगमन झाल्यापासून, विराजमान झाल्यापासून आनंदात सर्वांनी गणपती बाप्पांची सेवा, आरती मंगलमय करून आणि बाप्पांनी सर्वांचं दुःख हरण करून सर्वांना सुखी राहण्यासाठी एक आशीर्वाद देऊन, म्हणजे हसत आले आणि हसत गेले। आणि त्यामुळं राकेशजींनी जी सेवा केली ती त्यांना मान्य झालेली आहे असं त्यात दिसून येतं आणि अनुभूती बी आली। आणि तिसऱ्या दिवशी गणपतीचं वाहन मंदिर, त्यांच्या डोळ्यातून पाणी आलं, म्हणजे आनंद अश्रू आले आणि त्या आनंद अश्रूमुळे त्यांना अत्यानंद झाला, म्हणजे गणपती बाप्पांना ती प्रचिती आली। आणि त्यामुळे याच्यावरून आता आपल्याला असं दिसतंय की जितके लोक त्या राकेशबाईंच्या अवती होते येतील त्यांच्या सगळ्यांचं दुःख निवारण होऊन सगळे सुखी आणि समाधानी आणि आनंदित होऊन जातील। वर्षभर त्यांना भरभरून आशीर्वाद गणपती बाप्पांनी देऊन निरोप घेतलेला आहे। नमस्कार। माझा अनुभव असा आहे, उत्सव आपण मानतो, वेगवेगळे आपल्या हिंदू धर्मात सगळे उत्सव करतात, देव आहे, हे आहे सगळं, पण वस्तुस्थिती अशी आहे, देव आहे की नाही हा प्रश्न, देव आहे की नाही। आता हे काही कोणी पुस्तकात वाचून वगैरे समजणार नाही, अनुभूतीशास्त्र आहे हे। स्पिरिच्युअल सायन्स ते अनुभूतीशास्त्र असतं, अनुभव तर सेल्फ एक्सपिरियन्सिंग आहे, स्वतः अनुभव घेतल्यानंतर करणार। दुसरे लोक सांगतात पण स्वतःचा अनुभव हे महत्वाचा आहे। तर या ठिकाणी एक मला अनुभव आला ऑन द स्पॉट। आता आम्ही गाडीतून जात होतो गणपती बाप्पाचे, 2 गाड्या भरल्या आणि आम्ही तिथे, आता आम्ही कसे येणार हा प्रश्न आहे, बाकी चालले सगळे, आता आम्ही कसे येणार उभा राहिलो आम्ही असे। तर आणायचे एक रिक्षा कार, रिक्षा भरलेले असतात, ऑन द स्पॉट रिक्षा खाली असली पाहिजे ना, ऑन द स्पॉट झपकन आम्हाला वेळी झपकन आम्ही बसलो, हे मोठा अनुभूती आहे।
नाहीतर आम्ही 5-15 मिनिटं वाट बघितली असेल की हे नाही ते नाही, पण इमिजिएट ऑन द स्पॉट एक्सपिरियन्स हा जो आहे ना, हे समजलं पाहिजे आपल्याला. तो ऐसा लगता है कि भगवान जी ने भेज दिया. हा हे म्हणजे हे अनुभूती आहे ना, हे याला अनुभूती शास्त्र म्हणतात. 5 दिन से ये दोनों भाई अपने घर से प्रसाद ले बना के बापा के लिए लाते थे, प्रसाद करने के लिए भजन और भक्ति करते थे. तो बापा का विदाई में भी वो आना चाहते थे, लेकिन गाड़ी फुल हो गई थी, दोनों गाड़ियाँ, तो वो नहीं आ पाए. तो अचानक उनको एक ऑटो में आया, नहीं तो इतना ट्रैफिक जाम था. और सोचने वाली बात ये है कि जहाँ मेरी ऑफिस है वहाँ नीचे से ऑटो मिलना ही मुश्किल है. सही बात है. क्योंकि ये यहाँ से अंधेरी तरफ जाने वाले 7 ऑटो मिलते हैं, लेकिन लोखंडवाला की तरफ जाने वाला ऑटो नहीं मिल रहा है. पर इनके अंदर की एक भावना थी कि मैं भी पापा के विसर्जन के प्रसंग पे शामिल हूँ. तो पापा ने इनको भी अपने विसर्जन के प्रसंग में शामिल किया और वो ऑटो अचानक भेज दी. और वो ऑटो के अंदर बैठ के दोनों भाई आए और अपने हाथ से पापा का विसर्जन किया, देखा और इतना आनंदित हुए कि उनकी आनंद का ठिकाना नहीं है. और ये दोनों भाई जब ये हमारे ऑफिस में आए थे, हमारे ऑफिस तो कम है लेकिन यहाँ हमने एक मंदिर जैसा वातावरण खड़ा किया है कि सारे देवी देवता यहाँ विराजमान है. और उस हिसाब से सारे देवी देवताओं का, मेरे गुरु का, महादेव का कोई न कोई शक्ति है कि यहाँ ऑफिस में जो भी आता है रोते रोते वो हंसते हंसते जाता है. जो भी ऑफिस में आया आज तक वो खाली हाथ कभी भी वापस गया नहीं है, ना आगे जाएगा. ऐसा महादेव का, हमारे गुरु का आशीर्वाद ये ऑफिस के अंदर बना हुआ है. एक ऐसी एनर्जी बनी हुई है कि यहाँ आके इंसान एक आनंदित, एक प्रफुल्लित और एक दिल से खिल उठता है. तो कहीं भी जाओ आप, लेकिन अगर आप दिल से खिल नहीं उठोगे तो आप अपना कार्य या अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे. तो यहाँ एक ऑफिस के अंदर, ऑफिस कम है लेकिन मंदिर जैसा लग रहा है. ऐसे ही एक महादेव की, सर्वदेवी देवताओं की और हमारे गुरु की एक एनर्जी है जो हमेशा रहती है और लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है.